जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस में, जिसमें होती हैं केवल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। इसमें हम किस सब्जेक्ट को लेंगे? ब्रह्म, आध्यात्म और कर्मों के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर, भक्ति योग का विषय, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बोले जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ मोष्टोध्याय अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथमं गेयो असि नित्यमाविवी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्याय आत्ममुच्यते भूत भावो दभैव करो विसर्ग कर्म संचित। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम अक्षरो भाव है पुरुषादि दैवत्वम अधियज्ञो हमे वात्र देहे देव व्रतांबरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब प्रकार अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदैव हैं और देहादिदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेरवं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजते कलेरवं तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्मात्म भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उस भाव से ही भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयार्पितं मनो बुद्धि मामेवैष्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचयन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त में निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराणम नुशासितार मनोरणी यांस मुनरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तम से प्रसतात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मर्ध्ये प्राणमावेश्य समयक सैतम परम पुरुष मुपाइति दिव्यम। वह भक्ति
युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य अपने प्राण का अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरम विद विदौ वेदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संगग्रहण परवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश वर्जित है, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्यच्छ मूर्धन्यदात्मन्म प्राणम स्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणमानुसरन् यह प्रयाति तेज देहम स याति परमम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारा जो रोककर और मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चिरा चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को धारण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलाय शाश्वतम न प्रुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमाम गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मजन मुझको प्राप्त होकर दुख के घेरे घर और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने में अनित्य हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसमें 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला और रात्रि का भी 1000 चतुर्युग गीत वाला अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्तम न सर्वः प्रभवगन सहरागमे रात्रगाग में प्रलयन्ति तत्रैवाव्यक्तु संज्ञके। संपूर्ण चराचर भक्तगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवाव्यम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमेव सह पार्थम प्रभवत्वहरागमे। हे पार्थ, यही वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्त मातु भाव्योन्यो व्यक्तव्यवक्तव सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों में नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इति युक्त स्माहो परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम ममम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष है स पर है
पार्थ भक्तया लभ्य सत्वन्वा यस्यात् स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तवनावृत्तिमावृत्तिं चाइव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्षयासि भरतवर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में वे वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्नि ज्योतिरः शुल्कः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जन। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म में ले जाए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गया हुआ चंद्र की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एक यात्वा वृत्ति मन्ययार वर्तते पुनः। क्योंकि जगत में 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिनमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरों के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थम जान्य योगी मोहिते काश्चन तस्मात्तर सर्वेषु कालेषु योग युक्ते भावार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों का तत्व जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, यह कारण है। हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग के युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु जपःसु जैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में और यज्ञ में, तप में, दान आदि में करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नामाष्टो अध्याय। जय श्री कृष्णा। आज के लिए ये जो है 8वां अध्याय समापन होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। बोले सनातन धर्म की जय। धर्म की प्रसार हो, प्राणियों में एकता हो, सद्भावना हो और सभी का विकास हो। गौ माता की जय हो। बोले सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज के अध्याय में आपने क्या सीखा, जिसमें बताया गया आपको कि ब्रह्म अध्यात्म कर्म आदि विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर, भक्ति योग का विषय बताया गया इसमें, और शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। तो कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, 9वें अध्याय के साथ। बोले जय श्री कृष्ण। और जो मेरे नए मित्र अभी आए हैं वो कृपा कर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने मन में एक इच्छा रखें, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस श्रीमद् भागवत गीता के आशीर्वाद से पूरी होगी। और सभी अध्याय को श्रवण करें। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री कृष्ण।